दोस्तों, बहुत से लोग सैलरी अकाउंट यूज करते हैं जब तक जॉब चल रही होती है, लेकिन जैसे ही जॉब चेंज होती है या कंपनी बंद हो जाती है या फिर रिटायरमेंट हो जाती है, सैलरी अकाउंट का एक बड़ा डाउट सामने आता है। क्या सैलरी अकाउंट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है या फिर उसे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है? हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम और स्वागत है आपका विविध प्रेम चैनल पर, जहां हम बात करते हैं पैसे और बैंकिंग से जुड़े इम्पोर्टेंट बातों की सिंपल और आसान शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सैलरी अकाउंट और नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। सैलरी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती है जब तक कंपनी से रेगुलर सैलरी क्रेडिट होती रहती है, लेकिन जब सैलरी क्रेडिट बंद हो जाती है तो बैंक इसे ऑटोमेटिकली नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ट्रीट करने लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी लग सकती है। इसीलिए सैलरी क्रेडिट बंद होने के बाद सबसे सेफ ऑप्शन होता है अकाउंट को ऑफिशियली नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करवाना। अब बात करते हैं प्रोसेस की। सैलरी अकाउंट को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करना काफी सिंपल होता है। आपको अपने बैंक के ब्रांच में जाना होता है और एक सिंपल रिक्वेस्ट देनी होती है कि आप अपने सैलरी अकाउंट को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। ब्रांच में आपसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपडेटेड केवाईसी। कुछ बैंक एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं और कुछ बैंक सिर्फ रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं। अगर आप ब्रांच विजिट नहीं करना चाहते तो कुछ बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग या कस्टमर केयर के थ्रू भी कन्वर्जन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सेफेस्ट मेथड ब्रांच विजिट ही होता है। कन्वर्जन के बाद आपको अपने अकाउंट का मिनिमम बैलेंस रूल फॉलो करना होगा, जो बैंक और लोकेशन के हिसाब से साइट होता है। साथ ही डेबिट कार्ड चार्जेस, एसएमएस चार्जेस और बाकी सर्विस चार्जेस भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप अकाउंट कन्वर्ट नहीं करवाते और लॉन्ग टाइम तक सैलरी क्रेडिट नहीं होती तो अकाउंट इनएक्टिव भी हो सकता है। इसीलिए टाइम पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सिंपल शब्दों में बोले तो सैलरी अकाउंट को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करना कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। बस थोड़ा अवेयरनेस हो और टाइम पर रिक्वेस्ट लेना जरूरी होता है, ताकि अननेसेसरी पेनल्टीज और चार्जेस से बचा जा सके। अगर आपने रिसेंटली जॉब चेंज की है या रिटायरमेंट हुआ है तो अपने सैलरी अकाउंट का स्टेटस जरूर चेक कीजिए। आपका सैलरी अकाउंट भी अभी एक्टिव है या नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट बन चुका है, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बी विद प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ प्रेम, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।